एसआईआर लोकतंत्र की सबसे गंभीर प्रक्रिया है। हाँ। ये वो लिस्ट बन रही है जिससे सरकारें चुनी जाएंगी। अगर इसमें सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती तो सरकार की नीयत खराब है। इसमें सरकार को खुली चर्चा करानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है। जब बिहार में 10,000 रुपए मतदान के दौरान बांटे जा रहे थे, चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा रहा? जब स्मार्टफोन हम दे रहे थे 2017 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। बीएलओ की मौत हुई, 26 बीएलओ मर गए हैं अभी तक, क्योंकि सामने पता लग के आ रहा है, हमें भी पता है कि बहुतों को बीमारी थी। गोंडा में जिस लेखपाल ने, सरकारी अध्यापक ने डेथ बेड पर उसने स्टेटमेंट दिया, वो तो बाकायदा डाइंग डिक्लेरेशन है। एसडीओ का, लेखपाल का दबाव था मेरे ऊपर। उसके मां, पिताजी और भाई कह रहे हैं कि पिछड़ों के वोट काटने का दबाव था। अब मरता हुआ आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। अजय, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? हमारी है और किसकी है? वहां एक आदमी डेथ बेड पर मरता हुआ, जिसने जहर खा लिया, जिसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा है, वो कहकर मरा कि मेरे ऊपर लेखपाल का, एसडीओ का दबाव था। एसआईआर पे जवाब चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग पार्लियामेंट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। आप कह रहे हैं क्या चर्चा करें एसआईआर पर? भाई सरकार सुनिए ना, नहीं संभव है। इतना सेंसिटिव इशू है कि एसआईआर पर चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। जिस प्रक्रिया से लोकतंत्र प्रभावित हो रहा हो, उस प्रक्रिया पे संसद लोकतंत्र की संरक्षक है। संसद के अंदर चर्चा क्यों नहीं होगी? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, हाँ। और जो बीएलओ सुसाइड तो कर ही रहे हैं, चलो उन पे तो बीजेपी के लोग ये कह के बच जाते हैं कि ये एसआईआर की वजह से सुसाइड थोड़ी किया, और कारण है। हमारे जिले में, जिस जिले में बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर में, यही नोएडा में, 5 लोगों ने सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। 5 टीचर्स ने, जो बीएलओ हैं। उन्होंने साफ लिखा है, हमारे ऊपर इतना दबाव है, हम ये बीएलओ को काम नहीं कर सकते। क्या बात, ये बात है। नहीं, लेकिन आप ही उसके के कारण आप क्या ही- एक सेकंड, आपकी दरख्वास्त पर चुनाव आयोग ने 7 दिन इसकी समय सीमा बढ़ा दी। भाई अखिलेश यादव कह रहे थे 3 महीने बढ़ा दीजिए, 7 दिन बढ़ा दी, हो सकता है और बढ़ा दी जाए। मैं बोल रहा हूं, पहली आप बात उस चुनाव आयोग को इतने शक की नजरों से देख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई। मैं बोल रहा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली बात तो 7 दिन नहीं, 2 महीने बढ़ाई जानी चाहिए थी। कम से कम 3 महीने फार्म भरने के लिए आप देते। आपको जल्दबाजी किया है, 7 दिन कम बढ़ाए गए हैं। दूसरी बात, अगर आज चुनाव आयोग आज बढ़ा रहा तो चुनाव आयोग को शुरू में नहीं सोचना चाहिए था? ये गणना नहीं कर सकते थे, कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे कि कितने दिन लगेंगे? तीसरी बात, आजकल हमारे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चुनाव आयोग के लोग जब बोलते हैं, चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये भारत का चुनाव आयोग है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग है। सही पकड़े हैं। उनकी भाषा ऐसी होती है। जब हम ये कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे बहन बेटियों के चेहरे दिखाएंगे क्या? ये सम्मान का मामला नहीं है। और जब ये सवाल आया कि बुरके उठा के चेहरा दिखाना पड़ेगा, तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि वोट डालोगे तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। ये किसी चुनाव आयुक्त की या किसी निष्पक्ष आदमी की भाषा नहीं हो सकती। जो चीज बीजेपी को सूट करती है, उसमें तो आप एक भावनात्मक तर्क लेके आ जाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ भाई। एसआईआर पर हंगामा होगा, आज हुआ कल फिर होगा। मॉनसून सेशन पिछला पूरा इसी पर धुला कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, उस पर चर्चा कराओ। चर्चा नहीं हुई, सेशन धुल गया। बेसिकली मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, सरकार इस पर क्या जवाब दे? एसआईआर लोकतंत्र की सबसे गंभीर प्रक्रिया है। हाँ। ये वो लिस्ट बन रही है जिससे सरकारें चुनी जाएंगी। अगर इसमें सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती तो सरकार की नीयत खराब है। शाबाश। इसमें सरकार को खुली चर्चा करानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है, लोकतंत्र ट्रांसपेरेंसी से चलता है। देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आंसरेबल तो चुनाव आयोग है ना? नहीं तो चुनाव, मैं कह तो रहा हूं, चुनाव आयोग दबाव में कह लें या किसी उसमें, मतलब एक तरफ झुक के काम कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष कहां है? मतलब ये झूठा डेटा दे रहा है चुनाव आयोग, आप खुलकर कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं अपनी विधानसभा के बूथ वाइज डिटेल देने को तैयार हूं। बात तो सही है। तो ये झूठ बोल रहे हैं कितने। तो अगर राजीव राय कह रहे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 20,000 वोट काट दिए गए, तो और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, तो व्हाई यू नॉट प्रोसीडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? हमने तो 3 साल पहले 18,000 शपथ पत्र दे रखे हैं जिनके वोट काटे गए थे। पर भाई आप 18,000 शपथ पत्र देकर बैठे हुए, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। नहीं, अब ये सवाल तो दूसरा हो गया। नहीं, पहला सवाल का तो इसका ही जवाब दिया जाए कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब बिहार में 10,000 रुपए मतदान के दौरान बांटे जा रहे थे, चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा रहा? जब स्मार्टफोन हम दे रहे थे 2017 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अजय आलोक, अच्छा 25 दिन में अगर 30 बीएलओ की मौत हो जाए, सरकारी टीचर जो हैं 15-15 साल से नौकरियां कर रहे हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ते दिखे, रेजिग्नेशन देते हुए दिखे, तो ये तो आपकी भी चिंता होनी चाहिए, बीजेपी की भी इक्वली
बीजेपी को भी इसका इक्वली कंसर्न होना चाहिए। डॉक्टर अजय, निश्चित तौर पे गरिमा जी, बीएलओ की मौत हुई, 26 बीएलओ मर गए हैं अभी तक, किन कारणों से मौत हुई, 30 हो गए, इस पे भी राजनीति कर रहा है। हाँ 30, विपक्ष तो इस पे भी राजनीति कर रहा है कि वो काम के प्रेशर से, डिप्रेशन से मर गए। हाँ। क्योंकि सामने पता लग के आ रहा है, हमें भी पता है कि बहुतों को बीमारी थी। ये क्या बात करता है यार? बहुतों कुछ लोग को सही में तनाव था। हाँ। तो ये सब तमाम कारण है। लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे अभी 12 राज्य मिला के लगभग 11 लाख बीएलओ विपक्ष को घटा दीजिए ना। गोंडा में जिस लेखपाल ने, सरकारी अध्यापक ने डेथ बेड पर उसने स्टेटमेंट दिया, वो तो बाकायदा डाइंग डिक्लेरेशन है। एसडीओ का, लेखपाल का दबाव था मेरे ऊपर। उसके माँ, पिताजी और भाई कह रहे हैं कि पिछड़ों के वोट काटने का दबाव था। अब मरता हुआ आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। बात तो सही है। देखिए, राजनीतिक स्टेटमेंट देना बीएलओ का काम या उनके रिश्तेदारों का काम नहीं होता है कि पिछड़ों का वोट काटना था। कहां की बात आप कर रही हैं? राजस्थान में। राजस्थान में क्या पिछड़ों का वोट हमें नहीं मिला है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में, मतलब उत्तर प्रदेश के गोंडा में, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का वोट हमें नहीं मिला और पिछड़ों का वोट काटने का दबाव आ गया। इसी को तो मैं कहता हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये सब। भाई मतलब मर्ज आप में, इलाज आपको अपना करना चाहिए। चुनाव आयोग का इलाज मत स्टेटमेंट दे रहा था। मर्ज आपकी है, इलाज आप ही को करना है। चार हैं चुनाव आयोग का इलाज करने। अरे कहना क्या चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट भी आप जाएंगे नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, उसका कहेंगे छोटे डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अरे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या बोला तूने? डॉक्टर अजय, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? हमारी है और किसकी है? वहां एक आदमी डेथ बेड पर मरता हुआ, जिसने जहर खा लिया, जिसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा है, वो कहकर मरा कि मेरे ऊपर लेखपाल का, एसडीओ का दबाव था। ये तो डाइंग डिक्लेरेशन है। कानून कहता है इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए थी। गरिमा जी, उसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। यहां बैठ के राजनीतिक दल के प्रवक्ता बोलते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, मिला हुआ है, बिक गया है, कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि ये भी कह रहे हैं संसद में चर्चा क्यों नहीं करा सकते? एसआईआर, ये नैरेटिव बनाने का है। ये तो मानवाधिकार का मसला है। इस पर तो बीजेपी को चिंतित होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहा है, 25 दिन में 30 बीएलओ मर गए। आपको एसआईआर पर चर्चा करानी चाहिए संसद में। बात की चुनाव क्यों एसआईआर पे कैसे चर्चा हो जाएगी? एसआईआर पे क्यों नहीं हो सकती? एसआईआर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। पार्लियामेंट पे जब भी चर्चा होगी, चुनावी रिफॉर्म्स पे चर्चा होगी, जिसमें एसआईआर भी एक पार्ट होगा। सिर्फ एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती। ये क्या है? नहीं तो करा लीजिए ना भाई। ये विपक्षी दल सारे नौसिखी हैं, 267 के तहत जवाब देगा। आप बैठे हुए हैं। गरिमा जी थोड़ा लॉजिकल सोचिए, जरा थोड़ा लॉजिकल होकर सोचिए। ये नैरेटिव बनाने की बात नहीं है। एसआईआर पे चर्चा होगी, एसआईआर पे जवाब कौन देगा? एसआईआर पे जवाब चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग पार्लियामेंट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। हम क्या चर्चा कर सकते हैं? हम चर्चा कर सकते हैं कि पूरी चुनाव व्यवस्था पे और पारदर्शिता कैसे लाई जाए, क्या क्या रिफॉर्म्स और हम कर सकते हैं। पार्लियामेंट इस पर बीजेपी को कौन मना कर रहा है? आज किरण रिजिजू ने भी बोला, लेकिन हमें आज ही चाहिए। क्या चर्चा करें एसआईआर पर? एक मिनट, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 55 साल की उम्र में, जिस पर अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया, उम्र में कोई जिद्दी बच्चा नहीं बनता। रुक जाइए, अब रुक जाइए डॉक्टर अजय। आप कह रहे हैं क्या चर्चा करें एसआईआर पर? भाई सरकार, एक सेकेंड, संसद में इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि बिहार में एसआईआर जिस आधार पर हुआ, कितने घुसपैठिए निकाले? अनुराग ठाकुर ने जिस वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए, वो वोटर लिस्ट घुसपैठिया खोजने के लिए थी ही नहीं। एसआईआर घुसपैठिया खोजने के लिए नहीं होती है मैडम, कितनी बार आपको बता चुका। अरे भाई, तो फिर कहिए ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर्स के लिए, स्थानांतरित वोटर के लिए कहिए फिर ज्ञानेश कुमार ने झूठ बोला था ऑन रिकॉर्ड। कैमरा वाले बार बार दिखा। भाई दानिश कुमार क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, जाके आप उनसे पूछिए। ये चुप है। चुनाव ज्ञानेश कुमार के अधिकार में ही नहीं है कि वो फर्जी वोटर को, ये घुसपैठिया को आइडेंटिफाई कर सकें। He submitted his reply to the Supreme Court कर सकते हैं और उसके बाद उसको वोटर लिस्ट में डालना है कि नहीं? He submitted his reply to the Supreme Court. ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर की तारीफ की, एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। गरिमा जी आप क्या बोल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की एसआईआर भाई कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, एसआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में तो यह भी कहा था, द प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट सीम्स टू बी
अरे कहना क्या चाहते हो? टू बी नॉन इफेक्टिव फॉर द फॉरेन, मतलब एसआईआर पर आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती? 2019 में भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था, जब कांग्रेस का एक एमपी बांग्लादेशी निकला, उसको डिपोर्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कमेंट किया था। ये अभी क्यों नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? मैं तो सीधा कह रहा हूं कि अगर इनको एसआईआर में दिक्कत लग रही है, इनको चुनाव आयोग में दिक्कत लग रहा है, नहीं भाई, तो अरे तमाम पार्लियामेंट चीजें किस उठा के लिए है सुप्रीम सर? कोर्ट में ऑनगोइंग बहस चल रही है, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए उसमें। एक सेकंड जवाब लेकिन दीजिए ये ना इस सुप्रीम बात। कोर्ट को भी लपेट रहे हैं, मदनी एक की तरह सेकंड ये भी भाई। सुप्रीम कोर्ट को लपेट रहे हैं। यही नैरेटिव बना रहे हैं डॉक्टर अजय। कि देश की सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, अव्यवस्था फैलाओ। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। नहीं, एक होगा नहीं। एसआईआर देश पर की चर्चा जनता नहीं हो मूर्ख नहीं सकती है, पार्लियामेंट बाकी में? इतना सेंसिटिव इस इशू सोशल है मीडिया क्या? में, आज सोशल मीडिया के जमाने कुछ में नाजुक हर नाजुक चीज तत्व एक है क्या सेकंड में SIR मोबाइल पे में? चली जाती है। आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं डॉक्टर अजय। इंफॉर्मेशन पावर हो चुका है। अब वो नैरेटिव नहीं चलेगा जो 80 और 90 में चलता था। सुनिए ना, वो नहीं संभव है। इतना सेंसिटिव इशू है कि एसआईआर पर चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। ये गड़बड़ है बाबा। भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे पूरी पे चर्चा होगी। किरण रिजिजू ने आज दिन में पार्लियामेंट में बोला है, लेकिन ये जिद क्या हुई भाई कि सब काम बंद करो, पहले यही चर्चा करो? व्यवस्था से चला गया पार्लियामेंट के 56 साल के जिद्दी मतलब जिद्दी 30 बालक लोग के मर मुंह से गए, चलेगा पार्लियामेंट? 30 लोग अजीब मर हालत है। गए और जल्दबाजी नहीं है सरकार को। भाई 30 लोग मर गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मरे हैं। 25 दिन में 11.5 लाख बीएलओ काम कर रहे हैं अभी 25 12 दिन राज्यों में। 11.5 लाख। अब आप और कितना जल्दी काम सब निपटा लिया, ये देखिए। मैं नहीं मानता। कन्नौज का मैं बता रहा हूं, अखिलेश जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस प्रक्रिया से लोकतंत्र प्रभावित हो रहा हो, उस प्रक्रिया पे संसद लोकतंत्र की संरक्षक है। संसद के अंदर चर्चा क्यों नहीं होगी? क्या बात, ये बात है।